हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा, उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हमारी दुनिया यानी भूगोल का पाठ 9 बिहार दर्शन एक, यहाँ पे इसके सभी संभव ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। और ये जो है आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारे क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ से आप लोग का ये क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का विख्यात केंद्र रहा है यहाँ पे किस धर्म के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया बौद्ध, बी हो गया जैन, सी हो गया आपका इस्लामी, डी हो गया ए और बी दोनों। तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय जो शुरू से केंद्र रहा है वो बौद्ध धर्म के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग अगर सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क करिए। और आप लोग के लिए जो फीस है 399 रुपये रखा गया है, जिसमें आप लोग को जितना भी 3 से लेकर के 8 तक जितना भी बुक है सभी का यहाँ पे चैप्टर वाइज आप लोग को और नोट्स मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग से फिर दोबारा पैसा नहीं लिया जाएगा। एग्जामिनेशन तक सारा का सारा बुक का आपको जो है नोट्स दे दिया जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्न में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी हो गया अशोक, सी हो गया आपका कुमारगुप्त और डी हो गया ब्रह्मगुप्त। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमारगुप्त के द्वारा यह स्थापित किया गया था। अगला यहाँ पर आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पतन पाल वंश और किस वंश के संघर्ष के कारण हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया गुप्त, बी हो गया मौर्य, सी हो गया आपका सेन और डी होगा आपका कण्व। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेन वंश। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो वर्तमान में किस देश के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको आप लोग छोड़ देंगे इसको, क्योंकि इसका जो ऑप्शन ए गायब है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो निम्न में से किस वंश की राजधानी राजगिरी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया गुप्त, बी हो गया हर्यक, सी हो गया आपका कण्व और डी हो गया आपका पाल। तो यहाँ पे हर्यक वंश की जो राजधानी थी वो आप लोग का यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राजगिरी थी। अगला यहाँ पर आता है कि भारत के सबसे प्राचीन स्थापत्य कला का प्रमाण कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर ए हो गया पाटलिपुत्र में, बी हो गया आपका वैशाली में, सी हो गया आपका राजगृह में और डी हो गया आपका चिरांद में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजगृह में। अगला यहाँ पर आता है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो गया राजगृह, बी हो गया आपका वैशाली, सी हो गया आपका पाटलिपुत्र, डी हो गया आपका कुंडलवन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगृह। अगला हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आता है कि राजगृह की किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो गया बराबर, बी हो गया आपका नागार्जुनी, बी है आपका सप्तपर्णी और डी हो गया आपका लोमस ऋषि। तो यहाँ पे आप लोग का जो ये आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सप्तपर्णी जो गुफा थी उसमें यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया गया था। अगले यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस पहाड़ी पर विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप निर्मित करवाया गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया बराबर, बी हो गया रत्नगिरी, सी हो गया आपका कैमूर और डी हो गया आपका सोनगिरी। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, रत्नगिरी। आगे हम लोग चलेंगे, तो अगला सवाल हम लोग को मिलेगा वो है आप लोग का कि विश्व का सबसे ऊंचा आ, आ, ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजगृह में यह उपस्थित है। अगला यहाँ पर आता है कि किस देश के सहयोग से विश्व शांति स्तूप का निर्माण हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका चीन, बी हो गया आपका जापान, सी हो गया श्रीलंका, डी हो गया थाईलैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला यहाँ पे सवाल आता है, निम्न में से कौन पर्यटन स्थल राजगीर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो गया जीविका भ्रमण, बी हो गया आपका सोन भंडार, सी हो गया आपका आम्रवन और डी हो गया ए, बी और सी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा जीविका भ्रमण, सोन भंडार और आम्रवन, ये तीनों जो है पर्यटन स्थल राजगीर में ही अवस्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन महावीर जैन का जन्म स्थल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया कुंडग्राम, बी हो गया राजगिरी, सी हो गया आपका पावापुरी और डी हो गया गया। तो यहाँ पे महावीर जैन का जो है यहाँ पे जन्म स्थल जो है वो कुंडग्राम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका
राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि कुंडग्राम किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका नवादा, बी हो गया गया, सी हो गया नालंदा और डी हो गया मुंगेर। तो यहाँ पे नालंदा जिला में ये अवस्थित है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि कुंडग्राम किन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। ऑप्शन नंबर ए हो गया जैन, बी हो गया बौद्ध, सी हो गया शैव और डी हो गया सिख। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जैन धर्म का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है। तो मनियार मठ और सोन भंडार यहाँ पे इसके लिए ऑप्शन दिया गया है राजगीर, बी है गया, सी है आपका पावापुरी और डी है बरौनी। तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगीर बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पर सवाल आता है कि प्रेत शिला पर्वत किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया गया, बी हो गया सहरसा, सी हो गया पूर्वी चंपारण और डी हो गया आपका सारण। तो यहाँ पे प्रेत शिला पर्वत की अगर बात करिएगा तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आप लोग का है गया जिला में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निम्न में से किस शहर के किनारे गया शहर अवस्थित है। किस शहर के किनारे गया, सॉरी यहाँ पे किस नदी होना चाहिए था, गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है। किस नदी के किनारे गया शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो गया फल्गु, बी हो गया सोन, सी हो गया कोसी और डी हो गया अजय। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फल्गु नदी के किनारे यह अवस्थित है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर सवाल आता है, अगला सवाल यहाँ पर आप लोग का है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो गया मुंगेर में, बी हो गया गया में, सी हो गया राजगीर में और डी हो गया मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ पे आप लोग का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गया में। अगला यहाँ पर आता है कि विष्णुपद मंदिर का नवनिर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए हो गया लक्ष्मीबाई, बी हो गया जीजाबाई, सी हो गया आपका अहिल्याबाई और डी हो गया रानी महेश्वरी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अहिल्याबाई। तो यहाँ पे आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव का जो ये सेक्शन था वो आप लोग का इस चैप्टर के लिए इतना ही है। वैसे मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज लाऊंगा जिसमें यहाँ पे बिहार से संबंधित सारा कुछ उसमें आएगा। चाहे बिहार का जो है ऐतिहासिक चीज़ है वो हो गया, वो बिहार की नदियाँ हो गई और साथ ही साथ बिहार का जो विभिन्न दार्शनिक स्थल है उसके विषय में सारा आप लोग को एक ही वीडियो में मिलने वाला है। वो लंबा वीडियो होगा, जब वो परीक्षा का आप लोग का ऐलान हो जाएगा उसके जस्ट बाद 1 से 2 रोज बाद आप लोग को वीडियो मिलेगा जिसमें लगभग 300 से 350 क्वेश्चन रहने वाले हैं और तो बिहार उसमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और उस वीडियो में आप लोग अगर उस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आप लोग का जो है यहाँ पे बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी उसमें आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। वैसे अभी अगर देखा जाए तो अभी सक्षमता परीक्षा से अगर यहाँ पे अगर बात करेगा सक्षमता परीक्षा की, तो सक्षमता परीक्षा से संबंधित बिहार सरकार के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी अभी जानकारी निकल करके नहीं आ रही, फिर भी हम लोग को तैयारी करते रहना चाहिए। और यहाँ पे आप लोग को जो है तैयारी लगातार करती रहनी चाहिए, ताकि तैयारी में आप लोग रहेंगे तभी आप लोग जो है अच्छा कर पाइएगा एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।